गुफा के पास एक मीठे फल का पेड़ था, लेकिन कोई भी पक्षी उस मीठे फल के पेड़ के पास ना जाता था, क्योंकि गुफा में काली बिल्ली जो रहती थी। जो पक्षी भी भूलकर उस मीठे फल के पेड़ से फल खाने आता, काली बिल्ली उसे पकड़कर कच्चा खा जाती थी। कालू जी, मेरा आज मीठा फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। गोरी, मीठे फल के पेड़ के पास काली बिल्ली रहती है। अगर तुम वहाँ गई तो काली बिल्ली तुम्हें कच्चा खा जाएगी। कालू जी, मैं काली बिल्ली से डील करूंगी। डील? कैसी डील? मैं काली बिल्ली को खाने को मांस दूंगी और काली बिल्ली मुझे मीठा फल खाने देगी। गोरी कव्वी गुफा के पास जाती है और गुफा के पास जाकर आहिस्ता से कहती है, काली बिल्ली, मैं हूँ गोरी कव्वी, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। म्याऊं म्याऊं करती हुई गुफा से बाहर आती है। काली कव्वी, क्या तुम मेरा भाजन बनने आई हो यहाँ? म्याऊं। काली बिल्ली, मैं तुमसे एक डील करने यहाँ आई हूँ। अगर तुम मुझे अपने इस पेड़ से मीठा फल खाने दो तो मैं तुम्हें नरम नरम मांस ला कर दूंगी खाने को। म्याऊं म्याऊं। गौरी कव्वी, मुझे ये डील स्वीकार है, लेकिन फल खाने से पहले तुम्हें मेरे लिए कोई पक्षी लाना होगा। म्याऊं। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगी। फिर गौरी कव्वी जंगल में जाती है। बेचारी बुलबुल अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। गौरी कव्वी बुलबुल से जाकर कहती है, बुलबुल बुलबुल, अपने बच्चों को हर वक्त दाना ही खिलाती हो या फिर कोई मीठा फल भी खिलाती हो? नहीं गोरी, मेरे पास मीठा फल कहाँ, मैं तो हर रोज अपने बच्चों को दाना ही खिलाती हूँ। तू चल मेरे साथ, गुफा के पास मीठे फल का पेड़ है, मैं तुझे वहाँ से मीठा फल तोड़ कर दूंगी। लेकिन वहाँ गुफा के पास एक काली बिल्ली रहती है जो पक्षियों को खा जाती है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वो काली बिल्ली? वो तो मेरी सहेली है, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो काली बिल्ली तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। ऐसे गौरी कव्वी बुलबुल को अपनी बातों में फंसाकर गुफा के पास ले जाती है। तुम यहाँ बैठकर मीठा फल खाओ और मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। गोरी, देख लेना, मरवा ना देना। तुम निश्चिंत हो जाओ और मीठा फल खाओ। बुलबुल पेड़ के नीचे बैठकर एक मीठा फल खाने लगती है। सहेली सहेली, जल्दी आ जाओ, शिकार आ गया है। मोटी बुलबुल, एक बुलबुल को खाने से तुम्हारा पेट अच्छी तरह भर जाएगा, बहुत मोटी ताजी है वो। म्याऊं। कव्वी कव्वी, तुम बहुत अच्छी कव्वी हो। म्याऊं। काली बिल्ली दबे पांव पीछे से जाती है और जाकर बुलबुल को गर्दन से पकड़ लेती है और उसे मारकर खा जाती है। सहेली, अब मैं मीठा फल खा सकती हूँ? म्याऊं म्याऊं। अब तुम हर रोज मेरे लिए ऐसे ही आसान शिकार ले आया करना और जितने दिल चाहे मीठे फल खा लिया करना। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। म्याऊं। गौरी कव्वी एक मीठा फल खाती है और एक अपनी चोंच में लेकर वापस चली जाती है। रास्ते में गौरी कव्वी को चिड़िया मिल जाती है। गौरी, तुम ये मीठा फल कहाँ से लाई हो? ये मीठा फल तो मैं अपनी माँ वाले जंगल से लाई हूँ। गौरी, थोड़ा सा मीठा फल मुझे भी दे दो। ना ना, ये मीठा फल मैं अपने पति जी के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम ऐसा करना, कल मेरे साथ जाना माँ वाले जंगल में, मैं तुम्हें वहाँ से दूंगी मीठा फल। गौरी कव्वी अपना मीठा फल लेकर वहाँ से चली जाती है। वाह वाह गोरी, मजा ही आ गया। अब तो इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हम हर रोज किसी न किसी मासूम पक्षी के बदले ऐसे ही मीठे फल खाया करेंगे। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी एक बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, आप क्या कर रही हो? बेटी, मेरा घोंसला टूट गया है, मैं अपने लिए नया घोंसला बना रही हूँ। लाइए माँ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। फिर गौरी कव्वी अपनी चोंच से तिनके उठा उठा कर घोंसले में लगाने लगती है। बेटी, तुम तो बहुत अच्छी कवि हो, मेरी मदद करके तुमने मेरा दिल ही जीत लिया है। माँ जी, मेरी एक सहेली गुफा के पास रहती है, चलिए मैं आपको अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। ऐसे धोखे से गौरी कव्वी बूढ़ी फाख्ता को अपने साथ ले जाती है। माँ जी, आप यहाँ बैठकर इस पेड़ से फल तोड़कर खाइए और मैं अपनी सहेली को बुला कर लाती हूँ। बेटी, जल्दी आना। गौरी कव्वी अपनी सहेली काली बिल्ली के पास जाती है। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली मेरी सहेली, जल्दी से आ जाओ, आसान शिकार ले आई हूँ मैं। कोई चिड़िया है या फिर कोई कबूतर? नहीं नहीं, आज मैं अपनी सहेली के लिए फाख्ता लाई हूँ। म्याऊं म्याऊं। वो तो बहुत बूढ़ी है, उसका मांस मेरे से नहीं टूटेगा। सहेली, थोड़ी कोशिश करना, अगर कच्चा नहीं तो तुम उसे आग पर पकाकर भी खा सकती हो। काली बिल्ली आहिस्ता से जाती है।
बूढ़ी फाख्ता अपने सामने काली बिल्ली को देखकर गोरी को आवाज देती है, बेटी बेटी कव्वी, मुझे बचाओ, मुझे इस काली बिल्ली से बचाओ। माँ जी, बहुत जी लिया तुमने, अब तुम और जी कर क्या करोगी? खा लो काली बिल्ली, जल्दी से बूढ़ी माँ जी को खा लो। काली बिल्ली छलांग लगाती है और बूढ़ी फाख्ता को गर्दन से पकड़कर खा जाती है। ऐसे गोरी कव्वी हर रोज किसी न किसी को अपने जाल में फंसाकर ले जाती। एक दिन काली बिल्ली गोरी कव्वी से कहती है, कव्वी कव्वी, आज मेरी माँ आ रही है, किसी तरह कोई कबूतर तो लेकर आओ, मेरी माँ को कबूतर का मांस बहुत पसंद है। मियाऊं। मेरे जंगल में एक कबूतर रहता तो है, लेकिन वो है बहुत चालाक, इतनी जल्दी वो मेरी बातों में नहीं आएगा। अपनी सहेली की खातिर कोशिश तो करो। म्याऊं। गोरी कव्वी जंगल जाती है और कबूतर के पास जाकर बैठ जाती है। हर रोज मिठाई, हर रोज मिठाई, अब मैं मिठाई नहीं खाऊंगी, मैं तो तंग आ गई हूँ मिठाई खा खा कर। कबूतर गोरी की बात सुन रहा था। मिठाई? गोरी, कौन तुम्हें हर रोज मिठाई ला कर देता है? वही मेरी सहेली गुफा में रहती है, वो हर रोज मुझे मिठाई देती है खाने को। गोरी, तुम अपनी सहेली से मुझे भी मिठाई दे दोगी? मेरा भी मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ जरूर, लेकिन तुम किसी दूसरे पक्षी को ना बताना, ऐसा ना हो कि सबको पता चल जाए और वो भी हमारे साथ मिठाई खाने आ जाएं। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कबूतर गोरी कव्वी के साथ चल देता है। रानो चिड़िया रास्ते में बैठी हुई थी। कबूतर भैया, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन मैं तो गोरी के साथ। मैंने क्या कहा था, किसी को बताना नहीं। गोरी आहिस्ता से बोलती है। नहीं नहीं चिड़िया रानी, तुम जाओ, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। कबूतर ऐसे कहते हुए गोरी कव्वी के साथ चल देता है। कबूतर बात करते करते रुक गया, कुछ तो है दाल में काला। चिड़िया भी उनके पीछे पीछे ही उड़ती है। गोरी कव्वी भी कबूतर को लेकर पहुंच जाती है। वो गुफा के बाहर रुकती है। कबूतर कबूतर, तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो और मैं गुफा से